आज हम लोग बात करेंगे सबका साथ सबके विकास के बारे में, जो कि हमारी गवर्नमेंट द्वारा काफ़ी पहले दी गई है। हालांकि इस लाइन को चरितार्थ किया है वाकई में एक छोटी सी कंट्री मलेशिया ने। जैसे कि हम सभी जानते हैं मलेशिया एक डेवलप्ड कंट्रीज़ है, बट इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल मैं आपको और देना चाहूँगी। अगर हम 1965 में जाते हैं तो 1965 में मलेशिया की पर कैपिटा जीडीपी इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी की 4 मल्टीप्लाइड थी, जो कि अभी के टाइम में 30 इंटू है, यानी कि 30 टाइम्स मोर। और वहाँ पर उनके पास तब बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, लाइक रिसोर्सेज नहीं है बेसिकली, और ना ही उनके पास लैंड है जहाँ पे वो फार्मिंग कर सकते हैं। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया अपनी सर्विस सेक्टर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और सर्विस सेक्टर पे उन्होंने मेन फोकस किया, जो कि उनके डेवलप्ड कंट्रीज़ में आने का सबसे बड़ा रीज़न बना। इसके लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया जो था मैंडेटरी एथनिक मिक्स, यानी वहाँ पर बेसिकली 3 टाइप के वहाँ पे लोग थे, चाइनीज़, इंडियन एंड मलयाई। तो उनमें बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट के चांसेस थे। जानते हैं कि जब हम लोग अलग अलग वर्ग के होते हैं तो हमारे बीच असमानता का भाव होता है, और हम लोग के बीच में आपस में ये होता ही है कि हम लोग सेफ फील नहीं करते हैं, एक दूसरे से एक दूसरे के पीछे ही लगे रहते हैं कि हम सही हैं, हम बड़े हैं, लाइक ऐसी चीज़ें। बट मलेशिया ने एक मैंडेटरी एथनिक मिक्स लाया, यानी उन्होंने इस तरीके से सोसाइटी क्रिएट की, या फिर कॉलेजेस या फिर स्कूल, सब जगह पे, ऑफिस पे भी, कि वहाँ पर सभी कम्युनिटी को मैंडेटरी किया गया। लाइक अगर आप एक कॉलोनी बना रहे हैं तो वहाँ पे कुछ परसेंटेज फिक्स किया गया, लाइक चाइनीज़ का, इंडियन का, मलयाई का। और फिर जब ये फील हो जाएगा तब फिर आप जब नेक्स्ट कॉलोनी बनाओगे तो उसमें भी ठीक सेम सिस्टम चलेगा। और इस तरीके से उन्होंने अपने देश में चल रही असमानता को कम किया, लगभग काफ़ी कम किया। अब पूरी तरीके से मिटाना आई जस्ट डोंट नो, बट उन्होंने इस चीज़ पे बहुत काम किया। अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में एक बहुत बड़ा लैंड है ना, इंडिया के पास अपना बहुत बड़ा लैंड है। यहाँ पे रिसोर्सेज तो भरे पड़े हैं। यहाँ पर आपके पास सारे स्कोप हैं, लाइक सारे के सारे आप आराम से अपनी जीडीपी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर यहाँ का, ना यहाँ का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, तो अगर इंडिया यहाँ पे प्रॉपर सच में यूज़ करे ना इसे, मतलब प्रॉपर अगर वो यूज़ कर पाए तो वो डेवलप कंट्रीज़ में सबसे आगे होगी, लाइक मतलब नंबर 1 इकोनॉमी होनी चाहिए उनकी। उनकी नहीं, मतलब हमारी आई मैं इंडियन हूँ ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है ना, पॉलिसीज़ बहुत अच्छी लाई जा रही है गवर्नमेंट द्वारा, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो वर्क किया जा रहा है, इकोनॉमी पे वर्क किया जा रहा है, जो पॉलिसीज़, जो फॉरेन पॉलिसीज़ आ रही है वहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब लूप होल्स भी हैं, मैं नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा ऑसम है और लूप होल्स नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें इंडिया में बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है इस पर। हालांकि अभी के टाइम में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पे सोसाइटल बेसिस पे खुद को चेंज करने की ज़रूरत है। मतलब हो रहा है, इस चीज़ पे काम ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन अभी के टाइम में ना, जैसे कि वर्ल्ड में जैसी सराउंडिंग में हमारी जैसे सिचुएशन बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से ना हम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है बेसिकली। कि मतलब जो हम लोग अलग अलग वर्ग के लोग हैं, लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, और भी बहुत सारे अलग अलग वर्ग में अगर आप काउंट करोगे, लाइक कास्ट वाइज या इन सब तरीक़ों से, है ना। तो इस चीज़ में ये आ रहा है कि काफ़ी गैपिंग आ रही है हमारे बीच में। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि एज अ इंडियन, ठीक है, हम लोग सबसे पहले इंडियन हैं, और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको सबको सेम अपॉर्चुनिटीज़, सबको सेम लेवल, है ना, सेम अपॉर्चुनिटीज, सेम लेवल और सेम सारे पावर्स देता है। तो और ये हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि हम, क्योंकि हमारी पहचान अलग है, लाइक हमारी संस्कृति थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, थोड़े से पूजा करने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, मे भी कुछ धारणाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन इन सब के अलावा ये सब आपका जो चीज़ें हैं, है ना, इसको आप प्रॉपर अपने पास रखिए। लेकिन हाँ, कि हम लोग की समझना है कि जैसे कि हमारे सारे 5 भाई बहन हैं या 6 भाई बहन हैं, जो भी 2 भाई बहन हैं, तो सबके थॉट सेम नहीं होते, या फ्रेंड सर्कल में भी ठीक वैसे ही हमारे देश में भी जितने सारे लोग हैं, इतने सारे अलग अलग कल्चर के लोग हैं, तो सबके अपने अपने प्रॉपर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो एक दूसरे से एग्री ना करते हों, बट फिर भी हमें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए, और हमें अपने जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं, है ना, उनको इस तरीके से सेट करना है कि हम लोग, हमारे जो संविधान में कहा गया है कि बंधुत्व की भावना होनी चाहिए और समानता की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम लोग ना अपने माइंड में इन सब चीज़ों को समझें,
इवन बहुत सारे ऐसे स्पीचेस चलेंगे जो आपको बोलेंगे कि भाई देख ले, तो सेफ़ नहीं है इंडिया में, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे नहीं लगता। बेसिकली कई सारे एग्जांपल्स हैं जो कि मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगी, जो हमारे मन में एक डर पैदा करते हैं। लेकिन हम इनको ऐसे कहें कि ये सब असामाजिक तत्व हैं, और इन असामाजिक तत्वों से ना हम अपने बीच का जो बंधुत्व है उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग को विकास होना है, हम लोग को विकसित होना है, हम लोग को प्रॉपर वर्ल्ड वर्ल्ड वाइज़ स्टैंड प्रॉपर होना चाहिए कि हाँ भाई, कहने के लिए नहीं, प्रॉपर होना भी चाहिए ना। हम लोग में बहुत पोटेंशियल है, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जो शायद ही किसी कंट्री में हो। आई थिंक इंडिया में जो पोटेंशियल है ना, किसी और कंट्री में नहीं कह सकते कि ऐसे किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। और पास्ट में भी इंडिया ने ये प्रूव किया है, और अभी के टाइम में हम लोग को बहुत ज़्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग किस तरीके से अपनी प्रोग्रेस को इस तरीके से लेके चलें, और आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ चलें कि हम लोग प्रॉपर डेवलपमेंट में अपना सारा सहयोग दे सकें, सारा कंट्रीब्यूशन कर सकें। और ये जो जितने भी ज़्यादा रील्स या शॉर्ट्स चलते हैं डिवाइड करने वाले, मैं आपको कहूँगी कि इनको चलने दीजिए, चाहिए वो चलने ही मत दीजिए, इनको साइड में करिए आप। क्योंकि कुछ भी चीज़ ना आपके कान से घुसकर आपके माथे में ज़हर बन जाती है। तो प्लीज़ अपने मन को ज़हर मत बनने दीजिए। हम सब एक हैं, और जब तक एक हैं तब तक सेफ हैं। जय हिंद, जय भारत।